तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान। तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। हालेलुया, हालेलुया, तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान। तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। तू है दाता, तू है दाता, तू ही है दिल की पुकार। परमेश्वर तू ही मालिक, सारी सृष्टि का तू बादशाह।
समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी जन आज जहां कहीं भी वाच कर रहे हैं सबको मैं अकेले को जय मसीह की बोलता हूं। और मैं आज फिर अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर। जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा कि आपकी जो प्रार्थना है और माफी आत्मिक होनी चाहिए। और ये जो वचन है ये पवित्र आत्मा ने मुझे लाइव होने से कुछ ही टाइम पहले दिया है। लाइव होने से थोड़ा टाइम पहले मुझे पवित्र आत्मा ने वचन दिया है। और मैं सोच रहा था कि आज मैंने कौन सा वचन लोगों को देना है, अपनी कलीसिया को। और उसके बाद तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे अलाउ किया, अलग अलग वचन परमेश्वर ने मुझे बताए और मैंने फिर उन वचनों को देखा, पढ़ा और मैं आपके बीच में हाजिर हूं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे। और वचन शुरू करने से पहले हम रेगुलर प्रार्थनाएं करते हैं, जैसे रेगुलर करते हैं। आइए हम अपने सिरों को झुका के प्रार्थना में जाएं, वचन के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं, जितने भी जन इस वचन को ये सुने, इस वचन के द्वारा ये 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल इनके ऊपर हमेशा बने रहें और ये आत्मिक तरीके से माफी और प्रार्थनाएं करें। और ये दोनों काम पवित्र आत्मा जी आत्मिक तरीके से करें ताकि ये और तरक्की करें। आज के वचन के द्वारा ये बदल जाएं और ये फलों से भरे रहें। यीशु मसीह के नाम में ये मेरी दिल से प्रार्थना है, आमीन आमीन। हालेलुया। और मैं बाइबल की किताब आज लूका खोलने जा रहा हूं, उसका 18 अध्याय और उसकी 10 आयत से लेकर 14 आयत तक पढ़ूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, बाइबल की किताब लूका 10 अध्याय और 18 अध्याय और 10 आयत से लेकर 14 तक पढ़ूंगा। और आप मेरे साथ जरूर अपनी बाइबल, पर्सनली बाइबल जरूर खोलें। प्रार्थना के कमेंट अभी आप छोड़ दें, अभी आप सिर्फ वचन की ओर जो ध्यान आपका होना चाहिए। बहुत से लोग कमेंट में प्रार्थना लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं। और इसमें लिखा हुआ है कि 2 मनुष्य मंदिर में, अर्थात चर्च में, जिसे हम चर्च भवन बोलते हैं, ये वो वाला मंदिर है। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए,
एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। और फरीसी खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं इस मनुष्य की तरह नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं लुटेरा नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं उल्टे सीधे काम नहीं करता, इस बंदे की तरह नहीं हूं, इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। दो व्यक्ति एक चर्च भवन में मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं और जो पहला वो प्रार्थना के अंदर ये बोल रहा है कि मैं धन्यवाद करता हूं, मैं इस व्यक्ति जैसा नहीं हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरे काम नहीं करता। अपने अच्छे काम परमेश्वर को प्रार्थना के अंदर बता रहा है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाला जो दूसरा व्यक्ति दूर खड़ा होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। वो दूर पीछे बड़ा नमन होकर डर के मारे खड़ा हुआ था। वो दूर खड़ा हुआ था और उसका इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो स्वर्ग की ओर आंख भी उठाए, ऊपर भी देखे। नीचे उसने सिर झुकाया था, वर्ण में अपनी शांति पीट कर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और ये अपने लिए प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है कि मैं गुनाहगार हूं, मैं गलतियों से भरा हुआ इंसान हूं, मुझे पता है कि मैंने बड़े सारी गलतियां करी हैं। परमेश्वर, आप जानते हो कि मैं आपको अच्छे से पता है कि हे परमेश्वर, दिल से हे परमेश्वर, मुझे पापी पर दया कर। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा था, अपनी माफी के लिए प्रार्थना कर रहा था। और यीशु मसीह ने फिर कहा 14 में, मैं तुझसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा जाकर अपने घर में गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी खास बात है। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये दूसरा व्यक्ति है ना जो प्रार्थना कर रहा था कि मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। और बाइबल बोलती कि वो उसकी प्रार्थना ज्यादा एक्सेप्ट की, परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया, उसके ऊपर परमेश्वर ने उसको धर्मी जाना कि ये इंसान, ये दूसरा वाला जो है ना, ये चुंगी लेने वाला, ये धर्मी, इसको धर्मी बोला परमेश्वर ने। और यीशु मसीह ने क्या कहा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। मींस एक फोर्स, एक एनर्जी उसके ऊपर काम करेगी उसको छोटा करने के लिए। वो अपने आप छोटा नहीं होगा, वो छोटा किया जाएगा। ऐसा लिखा किया जाएगा। कुछ कोई सामर्थ, कोई परमेश्वर की दिमाग की योजना उसको छोटा करने के ऊपर काम करेगी। अपने आप नहीं छोटा होगा, किया जाएगा, परमेश्वर खुद करेगा उसको छोटा। और जो अपने आप को छोटा समझता है, जो अपने आप को छोटा समझता है, वो बड़ा किया जाएगा। बड़ा किया जाएगा का मतलब यह है कि कोई फोर्स, कोई एनर्जी, कोई ताकत काम करेगी उसके पीछे, इसीलिए वो बड़ा किया जाएगा। अपने आप नहीं कुछ होना कि मैं ठीक है जी, मैंने अच्छा किया। वहां पे कोई परमेश्वर का दिमाग आपके ऊपर काम करेगा। मींस उसकी योजना आपके ऊपर काम करेगी। एक उस व्यक्ति के लिए जिसको परमेश्वर ने छोटा करना है और एक उस व्यक्ति के लिए जिसको परमेश्वर ने बड़ा करना है। अपने आप नहीं कि उसने बड़ा कुछ किया कि सारा कुछ है। परमेश्वर खुद चाहेगा, सोचेगा कि इसको मैंने छोटा करना है, इसको मैंने बड़ा करना है। किया जाएगा, होगा नहीं, किया जाएगा। कोई करेगा, कोई परमेश्वर है, कोई हवा परमेश्वर है जो उसको छोटा करेगा, एक को बड़ा करेगा। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ, प्रार्थना दोनों करने गए थे। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, अपने अच्छे काम परमेश्वर को बता रहा है और साथ में दूसरे व्यक्ति की कमियां भी बता रहा है कि मैं उस बंदे की तरह परमेश्वर नहीं हूं। ऐसे बता रहा है जैसे परमेश्वर एक बच्चा से, उसको तो पता ही नहीं दुनियादारी क्या है। वो परमेश्वर को सिखाने की कोशिश कर रहा है।
बताने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं ऐसे बुरे काम नहीं करता, मैं लोग अच्छा रहता हूं, मैं दान पुण्य भी बड़ा करता हूं, लेकिन मैं उस बंदे की तरह नहीं हूं जो दूसरा प्रार्थना कर रहा है ना, उसकी तरह नहीं हूं। मीन्स आपने आपको अच्छा बनाना है और दूसरे व्यक्ति को नेगेटिविटी दिखा रहा है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर को गाइड कर रहा है कि परमेश्वर जो आपके घर में जो व्यक्ति दूसरा प्रार्थना कर रहा है ना, वो तो चोर ही है, आपको तो पता ही नहीं है। परमेश्वर को खुद गाइड कर रहा है ये बंदा। फरीसी किसको? चुंगी लेने वाले को। और जो चुंगी लेने वाला प्रार्थना किस तरह कर रहा है कि परमेश्वर मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मैं पाप में हूं, मुझे माफ कर दो, दिल से माफ कर दो, कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं ऊपर स्वर्ग की ओर देखूं। वो इस तरह प्रार्थना कर रहा है। और बाइबल किसको, परमेश्वर किसको धर्मी मान रही? बाइबल में क्या लिखा है कि जो चुंगी लेने वाला, जो दिल से माफी मांग रहा है, आत्मिक तरीके से माफी मांग रहा है और आत्मिक तरीके से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर इनको धर्मी मान रही है। काम चाहे वो अच्छे कर रहा है, दूसरा व्यक्ति फरीसी बड़े दान पुण्य कर रहा है, बड़ा कुछ कर रहा है, वो बता रहा है कि मैं बुरे काम नहीं करता, पर मिस्टेक कहां कर रहा है? वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा रहा है कि परमेश्वर वो देख लो, वो तो चोर है, मैं तो अच्छा हूं, मैं उसके तरह नहीं हूं। हाँ ठीक है, उसने उपवास रखे, उसने दान पुण्य किया, उसने बुरे काम नहीं किए, ये अच्छा है, बेस्ट है, लेकिन परमेश्वर ने उसको धर्मी क्यों नहीं माना? क्योंकि वो दूसरे साथ वाले के व्यक्ति को उंगली उठा रहा था। आज भी क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं, वो सारा कुछ अच्छा करेंगे, सब कुछ प्रार्थनाएं करेंगे, वचन पढ़ेंगे, बड़ा कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है जहां पे वो दूसरे लोगों के, क्रिश्चियन लोगों के, दूसरे सेवकों लोगों के ऊपर उंगली उठा लेते हैं। प्रॉब्लम वहां पे, और परमेश्वर फिर उनको धर्मी नहीं मानता। और परमेश्वर धर्मी उसको स्वीकार करता है जो दिल से, हार्ट से प्रार्थना कर रहा है, हार्ट से माफी मांग रहा है, वो अपने आप को नम्र बना रहा है, और परमेश्वर को वही धर्मी, परमेश्वर की नजर में वही धर्मी है। ये नहीं है कि आप बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े उपवास रख रहे हैं, बड़ा दान पुण्य कर रहे हैं, बड़े वचन कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप लीडर बन गए हो। आप लीडर बन गए कि मैं तो बड़ा घैंट क्रिश्चियन बन गया, अब मेरे जैसा तो है नहीं, बड़े ओवर स्मार्ट बन के बड़े लीडर पुणे में आके लोगों को दिखाना कि मैं बड़ा क्रिश्चियन हूं, और दूसरे क्रिश्चियन, दूसरे मसीह लोगों की गलतियां दिखाना, दूसरे लोगों को बुरा समझना, दूसरे लोगों को निकम्मा समझना, दूसरे लोगों को बस अपने पांव के नीचे समझना। ये जो आपके हार्ट में ये कि मैं तो बड़ा लीडर बनता हूं, लेकिन परमेश्वर के हार्ट में ये आप लीडर नहीं है, आप जीरो हैं। आप अपने आप को हीरो समझ रहे होंगे कि मेरे ऊपर तो बड़ी कि परमेश्वर कृपा है, मेरे पास इतने लोग आ रहे हैं, मैं तो बड़ा भरा हुआ ब्लेसिंग से। लेकिन अगर आप दूसरे लोगों को निकम्मा समझ रहे हैं, दूसरे लोगों की बुराई कर रहे हैं, दूसरे क्रिश्चियन लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो आप अपने आप में हीरो हैं, लेकिन परमेश्वर की निगाह में आप बिल्कुल जीरो हैं। मैं सच बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर होके बोल रहा है कि आप जीरो हैं अगर आप दूसरे लोगों को निकम्मा समझते हैं, दूसरे लोगों को बुरा समझते हैं, दूसरे लोगों को चोर समझते हैं, दूसरे लोगों की गलतियां आपको शो होती हैं, तो आप जीरो हैं। मैं सच बोल रहा हूं। इसीलिए कुछ क्रिश्चियन लोग इस माइंड में दिमाग में यही रहता है कि मैं तो इससे ज्यादा कुछ करता हूं, इससे ज्यादा मैं प्रार्थनाएं करता हूं, इससे ज्यादा मैं सेवा के काम करता हूं, इससे ज्यादा मैं ये करता हूं, इससे ज्यादा करता हूं, वचन मानता हूं, लेकिन ये मेरे से आगे कैसे निकल रहा है? ये मेरे से आगे परमेश्वर के साथ इसकी ज्यादा क्यों बन रही है? इसकी ज्यादा को तरक्की हो रही है। आप हार्ट में ये सोचते हैं कि नहीं, मैं तो इससे बेस्ट हूं, लेकिन ये आगे कैसे निकल रहा है? ये आगे कैसे जा रहा है? परमेश्वर हाबिल को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है? मैं तो बड़ा हूं, मेरा जन्म पहले हुआ है, मैं पहले चर्च आया हूं, मैं इन लोगों को लेके आया हूं, मैं इन लोगों को चर्च लेके आया हूं, ये इनकी अब क्यों ज्यादा बनने लगी परमेश्वर से? मैं पहले जानता था यीशु मसीह को। घमंड की वजह से दूसरे लोगों को नीवा समझते हैं लोग, उनको लगता है ये तो चोर है, मैं तो अच्छा था, मैंने बताया कि चर्च का रास्ता इधर जाता है, अब ये बड़े बन गए। ये परमेश्वर की पर्सनल मर्जी है किसको कौन सी स्टेज देनी, किसको कौन सी स्टेज नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, होगा नहीं, किया जाएगा। कोई फोर्स
कोई दिमाग, कोई समझ परमेश्वर की उसको छोटा करने के ऊपर काम करेगी। और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, कोई करेगा। इसलिए आपके ऊपर है कि आपने अपने आप को छोटा बनाना है और परमेश्वर आपको बड़ा करेगा। और अगर आपने लीडर बनना है तो परमेश्वर फिर बोल रहा है कि हम आपको छोटा करेंगे, ना चाहते हुए भी करेंगे। ये वचन है। अब परमेश्वर को तो कुछ समझा नहीं सकता कि परमेश्वर इस तरह क्यों कर रहे हो, इस तरह वो आपसे ज्यादा कई गुना ज्यादा दिमाग के भरे हुए हैं। यहां पे पढ़े तो उसने अपने अच्छे अच्छे काम परमेश्वर को गिना दिए कि मैं ये किया, मैंने वो किया, मैं चोर लटेरे की तरह नहीं हूं। और दूसरा बोल रहा कि हाँ परमेश्वर ऐसे ऐसे छाती पीटते हैं। जो बाइबल के लोग हैं ना, जो लिखा हो छाती पीट ऐसे, हाँ परमेश्वर मैं पापी हूं, हाँ हार्ट के ऊपर हाथ रख के ऐसे छाती पीटते हैं कि मैं पापी हूं, मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं पापी हूं। और परमेश्वर भी जानता है कि ये दिल से माफी मांग रहा है, इसको हमने माफ करना है और निखारना है। कई बार परमेश्वर आपकी खुद की आपकी गवाही देता है कि ये मेरे लोग हैं, मैं सच बोल रहा हूं, निशानी देता है कि मेरे ये लोग हैं। आपके ऊपर वो जैसे होती है पवित्र मोहर होती है, उसकी निशानी देता है, उस स्टैंप लगाता है कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे अपने चुने हुए लोग हैं। आपकी प्रार्थना को उत्तर दे के आपकी प्रोफेसी का जिस तरह आप प्रोफेसी करें उसकी प्रोफेसी की तरह काम करके परमेश्वर ये चिताता है कि हाँ भी मैं इसके साथ हूं या ये मेरा बंदा है। आपकी गवाही देता है परमेश्वर, मैं सच बोल रहा हूं। आपके विषय में लोगों को बताता है कि ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है। उसने पहले भी किया है। उसने बोला कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। उसने अपने लोगों को, सेवकों के जिक्र खुद किए कि मैं इनका परमेश्वर हूं, ये मेरे अपने पर्सनल लोग हैं। उसने गवाही दी है। अब यहां पे देख लो, दोनों व्यक्ति प्रार्थना करने आए थे और किसकी प्रार्थना परमेश्वर ने एक्सेप्ट की और किसको धर्मी कहा और किसको नहीं कहा। और एक व्यक्ति माफिया मांग रहा है कि परमेश्वर मुझे माफ करो, मैं गुनाहगार हूं। हो सकता है कि आप लाइफ टाइम चर्च में जाएं, लाइफ टाइम अपनी जिंदगी में चर्च जाएं, परमेश्वर का वचन माने और स्वर्ग ना जा पाए। और एक ऐसा बंदा हो जो जिंदगी में सिर्फ एक बार ही चर्च एंटर हुआ, मिनिस्ट्री के अंदर एंटर हो, वो स्वर्ग चला जाए। आप ये सोचते रहें कि नहीं, मुझे तो कई सालों से, मुझे तो 40 साल हो गए मसीह में आए, लेकिन ये कैसे आगे चल रहा है। आगे पीछे किए जाएंगे, पीछे आगे किए जाएंगे। ये बड़ी अद्भुत लाइन है, बड़ी खास लाइन है, बड़ा अद्भुत, बड़ा वचन अद्भुत है। ये यीशु मसीह ने कहा है। इसका मतलब ये है कि लोग आगे, जो पीछे भी जाएंगे और जो पीछे वाले होंगे वो आगे आ जाएंगे। फिर आप ये नहीं बोल सकते अरे ये तो इसका तो जन्म ही कल का हुआ है, ये यीशु मसीह को क्यों जानता है, मैं तो कई सालों से यीशु मसीह को जानता हूं। नहीं, आपकी लीडरी खत्म है। अब दूसरे लोगों से वैर कर रहे हैं, आपकी लीडरी खत्म है, आप जीरो। मैं सच बोल रहा हूं। आप 50 साल के मसीह को जानते हो, लेकिन मसीह आपको पहचानना नहीं चाहता। लेकिन जो 5 दिन का मसीह को एक्सेप्ट कर, उसकी उसके ज्यादा बनती है। ऐसा भी होता है। दूसरे लोगों के ऊपर उंगली उठाना, कमियां पेश करना। मान लो आज परमेश्वर ने मेरे हाथ में ये बाइबल पकड़ा दी है, मुझे प्रचार करने का मौका दे दिया परमेश्वर ने, ठीक है, मैं प्रचार करूंगा, यीशु मसीह का करूंगा। मुझे प्रचार करने का अथॉरिटी यीशु मसीह के विषय में मिली है। मैं लोगों का प्रचार करने नहीं जा सकता कि ये वो चोर है, वो व्यक्ति चोर है, वो चोर था, वो चोर है। लोगों की बदनामी करने के लिए मैं नहीं निकलूंगा। परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया कि लोगों को बांटो, ठीक है, मैं वचन परमेश्वर का बांटूंगा, परमेश्वर की बातें, वचन सुसमाचार सुनाऊंगा। लेकिन ये मुझे अथॉरिटी नहीं है कि मैं दूसरे लोगों की वचन सुना के उंगली उठाऊं और उनकी बदनामी करूं अपनी मिनिस्ट्री में। ये फिर सेम वो फरीसी की तरह फिर मैं चोर हूं। फिर वो चुंगी लेने वाला मेरे से ज्यादा बेस्ट है, चाहे वो प्रचारक नहीं भी है। वो कलीसिया का मेंबर, वो कलीसिया में रहने वाला इंसान, वो ज्यादा मेरे से अच्छा है। ये प्रार्थना करने के दौरान दूसरे व्यक्ति की चुगली कर रहा था परमेश्वर को, वो तो चोर है, मैं उसकी तरह नहीं हूं, मैं ये हूं, वो हूं, मैं तो बड़ा अच्छा हूं। परमेश्वर को गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं जैसा हूं परमेश्वर, मुझे माफ करो बस।
और वो धर्मी गिना गया। इसीलिए टाइटल में लिखा हुआ है कि आपकी प्रार्थना और आपकी माफी आत्मिक होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रार्थना करने चले जाओ तो आपको आप प्रार्थना करने जा रहे हो और उल्टा कई लोगों की कहानियां परमेश्वर को सुनाने लग जाओ कि परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे दुश्मन को मार दो, ये कर दो, वो कर दो, बड़ा कुछ आप प्रार्थना के अंदर कर रहे हैं और परमेश्वर बोले कि आप जीरो, आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि आप दूसरे लोगों की नेगेटिविटी शो कर रहे हैं, दूसरे लोगों से दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आप कहां की प्रार्थना कर रहे हो, किस तरह की प्रार्थना कर रहे हो? बिल्कुल कोई प्रार्थना का कोई रीजन नहीं बन रहा आपकी, उल्टा आप परमेश्वर के हार्ट को दुखित कर रहे हो। ये प्रार्थना करना और माफी मांगना, ये दोनों आत्मिक होने चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जब वो माफी के लिए प्रार्थनाएं करवाने आते हैं तो एक माफी मांगने होती है तो 10 गलतियां और कर जाते हैं। वो एक पता नहीं माफी होती कि नहीं होती, 10 और नई गलतियां कर जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। 5 साल बाद पता नहीं, 1 साल बाद के महीने बाद प्रार्थना करनी होती है, वो भी पता नहीं इस तरीके की प्रार्थना लोग करना चाहते हैं, करेंगे अपने दुश्मनों के विषय में, वो मर जाए, वो खड़ा ना हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो फिनिश हो जाए वो। और बाइबल का सबसे दूसरा बड़ा हुक्म क्या है? अपने गुआंढी को अपने समान प्यार रख। परमेश्वर का पहला हुक्म कौन सा है? पूरी दिल जान रूह से परमेश्वर को प्रेम रखो। और बाइबल का दूसरा, परमेश्वर का पूरी बाइबल का बड़ा हुक्म क्या है? अपने गुआंढी को प्रेम रख। पहला हुक्म ठीक है, हम मानते हैं कि हम मान रहे हैं, बड़ा परमेश्वर के साथ हमारा प्यार है, ठीक है, हम परमेश्वर का पहला वो मेजर हुक्म मान रहे हैं, लेकिन दूसरा जो मेजर हुक्म है कि अपने गुआंढी को प्रेम, वो तो हमसे हो नहीं रहा, वो तो हमसे पूरा नहीं हो पा रहा। पहला हुक्म मान रहे हैं कि ठीक है परमेश्वर से हम बड़ा प्यार रखते हैं, लेकिन अगर हम दूसरा हुक्म नहीं मान रहे तो ये पहले हुक्म वाला भी ये वो आप ड्रामा ही कर रहे हो कि हम बड़ा परमेश्वर से, दूसरा हुक्म नहीं आप मान रहे तो। 2 मेन हेड हुक्म है, उसके बाद आगे आगे हुक्म आते हैं, पहले 2 हुक्म बड़े बड़े हुक्म है। अगर आज मेरे से परमेश्वर ये पूछे कि बताओ क्या हम करें, और मैं यही बोलूंगा परमेश्वर पहला हुक्म और दूसरा बड़ा हुक्म ये मैं दिल से पूरा करता रहूं और करवाता रहूं, ये मेरी सबसे मेन मेजर प्रेयर पॉइंट है। आज मुझे बोले ना कि आपका प्रेयर पॉइंट क्या है, परमेश्वर आपके लिए क्या करे, तो मैं परमेश्वर को यही विनती निवेदन प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर जो पहला हुक्म है और दूसरा हुक्म है ये मजबूत तरीके से मैं मानूं, अच्छे तरीके से मानूं मैं। बाकी हुक्म बाद में आते हैं, ये पहले मेन हेड हुक्म, मेजर हुक्म पहले हम मानेंगे। परमेश्वर को दिल जान रूह से प्रेम रख, और दूसरा हुक्म अपने गुआंढी को प्रेम रख। और प्रॉब्लम कहां पे है? दूसरा हम हुक्म मानते ही नहीं है, मानना चाहते ही नहीं है, दुश्मनियां खत्म करना ही नहीं चाहते, अपने अंदर वो कुड़कुड़ाहट छोड़ना ही नहीं चाहते, ईर्खा छोड़ना ही नहीं चाहते, तो दूसरा हुक्म नहीं पूरा कर रहे हैं तो फिर करोगे क्या? आप फिनिश हो धरती के ऊपर, मैं सच बोल रहा हूं, फिनिश हो आप। मंदिर में प्रार्थना करने गए हैं, प्रार्थना कर रहा है, अच्छे काम परमेश्वर को बता रहा है और दूसरे की बुराई भी कर रहा है, और दूसरा वो हुक्म तोड़ रहा है जो अपने गुआंढी को अपने समान प्रेम रख, अपने गुआंढी को उंगली उठा रहा है, परमेश्वर को गाइड कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि परमेश्वर उसकी बात में मत जाना, वो मेरी साइड हो जाओ, खरीदने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर को कि वो तो चोर है, मेरी सुन लो सारी बस। इसीलिए लोग फेलियर हैं, अपने गुआंढी के अपने समान प्यार न रखा, ईर्खा उल्टा करेंगे, पूरा पूरा रास्ता रोकेंगे कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसको खत्म करो। ये मेन हेड हुक्म आपने पहले ध्यान करना है, उसके बाद बाकी हुक्म आते हैं। हालेलुया। और इसी विषय में मैं एक और बाइबल की किताब खोलना चाहूंगा, और जो मुझे पिता आत्मा ने लाव किया, और मैं ये बाइबल की किताब पहला सैमुअल और उसकी 15 अध्याय और उसकी 24 से लेकर 28 तक पढ़ूंगा। और ये तब की बात है जब शाऊल ने अपने आत्मिक अगुवे की बात नहीं मानी, गलतियां कर रहा था और बाद में माफी मांगने आया था।
शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। ये अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है ये बंदा शाऊल अपने अगुवे के पास जाके कि मैंने पाप किया है, आपकी बात ना मान के मैंने गलती करी है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों को भय मानकर उसकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर। अब ये देख लो, बड़ी अच्छी प्रार्थना कर रहा है कि मुझे क्षमा कर दो और मेरे साथ लौट आ और मैं यहोवा की दंडवत करूंगा, मैं यहोवा के सामने सिर झुकाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता, ये मेरी इच्छा ही नहीं है, मेरा आत्मा एक्टिवेट ही नहीं आपके साथ जाने के लिए, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तुमने मेरी बात तो ठीक है नहीं मानी, लेकिन तुमने परमेश्वर का हुक्म क्यों नहीं माना, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। बाकी ठीक है, वो जो तुम माफी मांग रहे हो वो अलग बात है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहता। और यहोवा ने तुझे इस्राएल के राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल उसके बांगे को छोर को पकड़ा और वह फट गया। और जैसे वो उसके दूर जाना चाहता था उसका अगवा, और उसने फटाफट उसके कपड़े, उसकी चादर, उसका लंगोट पकड़ लिया और जैसे पकड़ा कि नहीं नहीं गुरुजी नहीं जाना, नहीं मुझे नहीं छोड़ के जाना, नहीं नहीं गुरुजी नहीं मुझे नहीं छोड़ के जाना, ऐसे ही बोला होगा। और जैसे ही वो खींच रहा उसके कपड़े फट रहे हैं और फिर प्रोफेसी हो रही है कि तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझे छीन लिया, आज, कल नहीं आज, और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। और पवित्र आत्मा ने बोला, उसी टाइम पवित्र आत्मा ने शमूएल के ऊपर प्रकट किया कि तुम्हारे कपड़े इसने फाड़े हैं, अब इसको बोल दे कि अब इसका राज आज से फट गया है। एक गलती के ऊपर एक और इसने गलती करी है, आज फट गया इसका राज, आज इसकी वो राज गद्दी खत्म है। परमेश्वर ने इसको छोड़ के, वो गद्दी की कमी नहीं है परमेश्वर के पास, वो ब्लेसिंग की कमी नहीं है, वो परमेश्वर ने ठान लिया है कि मैं अब इसको नहीं दूंगा, किसी इससे बेस्ट बंदा जो होगा उसको दूंगा मैं। ये परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के पास कमी नहीं थी, कि राज उसको गद्दी देने की कमी थी, परमेश्वर के पास खत्म हो गई थी शायद, इसलिए उसने परमेश्वर ने आनाकानी कर दी कि नहीं मैं नहीं देना चाहता। नहीं, उसकी मिस्टेक जब वो माफी मांग रहा था तो वहां पे एक और गलती कर रहा था, और उसी टाइम प्रोफेसी हुई कि अब तुम्हारा राज्य फट चुका है, ये तुमने मेरे कपड़े नहीं फाड़े, तुमने अपना राज अपना खुद का नुकसान किया है। अब शाऊल तुम नहीं रहोगे, अब तुम्हारी सिस्टम खत्म है, अब परमेश्वर ने कोई और राजा चुन लिया, तुम खत्म हो चुके हो। माफी मांगने के टाइम जिद कर रहा था, गलती के टाइम जिद कर रहा था, बोल ही रहा था, उसको लग रहा था कि मेरा अपना ये सेवक है, मेरा खास बंदा है, फटाफट बोल ली जा रहा था, ये माफ कर दो। उसको लग रहा था कि मैं ज्यादा रोड़ा रुपा पा के ना अपने अगुवे को मना लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो माफी के चक्कर में कपड़े फाड़ रहा है अपने अगुवे के। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, माफी मांगने के चक्कर में अपने अगुवे का टाइम खराब करते हैं। एक प्रार्थनाएं करवाने आएंगे, 10 मिस्टेक करके जाएंगे, हमेशा होता ही होता है ऐसा। मैं सच बोल रहा हूं, 100% ऐसा होता है, 100% ऐसा होता है, क्योंकि आत्मिक तरीके से वो उनका मिलना नहीं होता ना। भी हम अपने अगुवे के मिलने जा रहे हैं, हमने क्या बोलना है, हमने क्या करना है, आत्मिक तरीका नहीं है। फिर लोगों को लगता है कि इसकी तो बुद्धि ही इसी तरह काम करती है, इसका तो नेचर इसी तरह, इसने तो गलतियां निकाली, जितने मर्जी अच्छे बन जाओ, परमेश्वर चाहे हमें माफ करता है, लेकिन हमारा अगुवा ही हमें माफ करता। कोई ना कोई कमेंट तो उसने हमारे ऊपर कसना ही कसना है। ये लोग तब बोलते हैं कि ले ये हमने इतना अच्छा कोशिश की, लेकिन हम देख लो हमारी फिर से क्लास लग गई। परमेश्वर को ड्रामे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही आत्मा से भरे हुए लोगों को ड्रामे पसंद है, मैं सच बोल रहा हूं। इसीलिए तो मैं पर्सनली अपने हाई लेवल के मैन ऑफ गॉड जो आत्मा से भरे उनसे मिलता ही नहीं हूं। मैं जिद ही नहीं करता कि मैंने मिलना है,
मुझे क्या पता, अनजान को क्या पता कि वो किस स्थिति में बैठे हुए, कौन सी बड़ी मीटिंग में बैठे हुए, मैं जहां वहां पे जाके अपने घर की इधर उधर की फालतू बातें उनके सामने क्यों छेड़ के बैठ जाऊं, क्यों मैं अपना नुकसान कराऊं, क्यों उनका टाइम वेस्ट करूं, क्यों फालतू में उसके सामने बार बार। मैंने ऐसे इतने मूर्ख लोगों को देखा है, उनके बच्चे आत्मिक बनते हैं, बड़े आत्मिक हैं, लेकिन उनकी फैमिली मूर्ख है। फैमिली अच्छी है लेकिन उनके बच्चे मूर्ख हैं। एक बात कर ली फिर मुंह उठा के आ गया दूसरी बात करने, फिर तीसरी बात मुंह उठा के करने आ गया, फिर चौथी। क्यों सिर दर्द किया हुआ अपने अगुवे का, क्यों फालतू में उनका टाइम वेस्ट कर। आप लीडर हो क्या? किसने लीडरी आपको दी? किसने अधिकार दे दिया आपको बोलने का? किसने आपको आत्मा का डिसीजन ले, जो व्यक्ति ले सकता है उसके बीच में अपनी सलाह छोड़ रहे हो? ये कहां की मूर्खता है? आप क्यों फेलियर होना चाहते हो? आप मान लो आप 5 क्लास पढ़े हो तो क्यों पंगा लेते हो बीए वाले पढ़े लोगों से? क्यों उनके सामने बैठ के अपनी स्टडी के किस्से छेड़ना चाहते हो? हाँ, आपकी इतनी स्टडी नहीं है, आत्मिक स्टडी नहीं है, तो क्यों आत्मा भरे हुए व्यक्तियों से पंगे लेते हो? क्यों उन मैन ऑफ गॉड के साथ पंगे लेते हो? क्यों परमेश्वर के साथ ऐसी प्रार्थनाएं करते हो कि वो तो चोर है, मैं तो अच्छा हूं? क्यों माफी मांगने के टाइम 4 और गलतियां करके जाते हो? एक माफी वो तो हो ही नहीं, होती कि नहीं होती वो तो अलग बात है, लेकिन 10-12 और गलतियां करके जाते हैं। मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे पता है। मैं अकेले हिस्ट्री नहीं अब यहां पे बता सकता। मुझे यीशु मसीह का प्रचार सुनाने के लिए यीशु मसीह ने भेजा है। मैं लोगों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि ये चोर था, ये इस नाम का चोर मेरे पास आया, उसने ये किया, उसने ये किया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मुंह पे बोलेंगे हम तो बड़े फैन हैं हम आपके, इतने फैन हैं, बस टाइम व्यतीत करेंगे। उनको मौका मिला जिंदगी में एक बार मिलने का, कभी प्रार्थना नहीं करवाएंगे कि हमारे लिए प्रार्थना कर दे परमेश्वर के दास जी, मैन ऑफ गॉड। जिंदगी में पहली बार हमारी आपके साथ मुलाकात हुई, शायद आगे होगी नहीं, अगर हमें नहीं पता, लेकिन हमारे लिए प्रार्थना कर, कभी प्रार्थना नहीं करवाएंगे। और मुंह से बोलते रहेंगे हम तो बड़े फैन हैं आपके, हमें तो आपके सपने ही आते रहते हैं दिन रात। जो रियल फैन होता है ना, जो रियल फैन, मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरी कॉपी करो, जो रियल फैन होगा वो बोलता नहीं है, उसके सामने बोलता नहीं है, उसकी सुनता है, उसके रिएक्शन देखता है कि मेरे अगुवे के रिएक्शन क्या है मेरे प्रति, वो किस तरीके से मुझे देख रहा है, उसकी सोच मेरे प्रति क्या है, उसके मुताबिक मैं बोलता हूँ। मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ और मैंने उनको बोलना कि मेरे लिए बस मुझे प्रार्थना में याद रखना, विषय नहीं बताना कि मुझे ये है, बस मेरी मिनिस्ट्री के लिए ये कर देना, मेरी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना, विषय नहीं बताना। पहले तो उनको पता ही है, हमें प्रार्थना में याद रखना, बस यही प्रेयर पॉइंट है हमारा अपने अगुवे के साथ। बस वो किस तरीके से प्रार्थना करेंगे, क्या विषय, वो परमेश्वर जाने और उनके माइंड को जो भी अच्छा लगे वो करेंगे। और दूसरा भी हमारी जिंदगी में एक बार मुलाकात हो गई है, ठीक, हम सेल्फी जरूर करेंगे अपने अगुवे के साथ, जरूर करेंगे। जिंदगी में हम याद रहेगी कि हम अपने अगुवे किस तरीके को मिले थे। एक तो सेल्फी बनती है ना, और वो मना नहीं करेंगे। मैं लोगों को रोला पाऊं कि मैं इस मैन ऑफ गॉड का बड़ा फैन हूं, लेकिन जब मैं मिलने जाऊं तो मुझे ये भी ना पता चले कि मुझे उसके साथ एक यादगिरी पिक्चर करवानी चाहिए, तो फिर मैं कहां का फैन हूं? हाँ, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, सपने लेते रहते हैं कि हमारा अगुवा मेरे सपने में आया, लेकिन उनको में जब मुलाकात हो जाए तो वो उस प्रार्थना नहीं करवा पाते। पहले बात तो वो बुद्धि बंद हो जाती है, आत्मा के सामने तो बुद्धि बंद हो, समझ नहीं आती करना क्या नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि अब मेरे से मुलाकात होता मेरे सेल्फियां करवाने लग जाओ, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन जो मेरे हार्ट की आत्मिक समझ है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं अपनी पर्सनली बात बता रहा हूं, जो मेरे सोचने की, जो परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिमाग दी, मैं इस तरीके से सोचता हूं। आज मुझे प्रेयर पॉइंट ऐसा परमेश्वर का जन कोई बोले ना, आप बताओ क्या प्रार्थना, आपका विषय क्या है, तो मैं यही लिखूंगा कि परमेश्वर आपके 2 मेजर हुक्म मैं पूरे करूं। मैं आपको दिल और जान से, रूह से प्यार करता रहूं, और दूसरा हुक्म अपने गुआंढी से प्रेम करता रहूं। ये हुक्म मानता रहूं, क्योंकि ये आपके हार्ट को छू जाने वाले बड़े हुक्म हैं।
इसके बाद बाइबल के बाकी हुक्म आते हैं, ये पूरे करता रहूं। ये मेरे प्रेयर पॉइंट है जो मैं किसी और अगुवे के सामने रखना चाहता हूं, तो वो मेरे लिए प्रार्थना करे और मैं ये हुक्म मानता रहूं। बड़े हुक्म, ना तो मैंने यहां पे स्वर्ग मांगना कि मुझे स्वर्ग के टिकट चाहिए, मुझे शादी अच्छी हो जानी चाहिए, मुझे आत्मिक, वो अलग तरीके से हैं, ये अलग तरीके से हैं। ये सबके दिमाग की सबको नहीं समझ आ सकती कि मैं कहना क्या चाहता हूं। हाँ, कुछ लोग वचन प्रचार सुनते हैं। हाँ, मुझे पेज मिले कि आप कौन सा प्रार्थना विनती लिखना चाहते हो, तो जो मुझे फॉलो करते हैं वो सोचेंगे ये बुद्धि मांगेगा। मैं बुद्धि नहीं मांगने वाला वहां पे। मैं परमेश्वर की हार्ट की इच्छा पूरी करूं, ये मेरा प्रार्थना विनती है। और कौन सी परमेश्वर की हार्ट की इच्छा है कि परमेश्वर को दिल जान रूह से प्रेम रखो, और दूसरी अपने गुआंढी को। ये परमेश्वर के हुक्मों को मैं कंप्लीट करता रहूं, ये मेरा प्रेयर पॉइंट है। किसी और मैन ऑफ गॉड के आगे अगर मैंने लिखना हो तो ये स्वर्ग जाऊं, बुद्धि दे, ये मेरी पर्सनल प्रेयर पॉइंट है, ये मेरे पर्सनल है। ये प्रार्थना करवाने का विषय नहीं है, ये खुद करने का विषय है। ये नहीं कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं स्वर्ग जाऊं। मेरे लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, ये खुद की प्रेयर पॉइंट है। और दूसरों से प्रार्थना करवानी हो तो ये प्रेयर पॉइंट है कि परमेश्वर में खड़ा रहूं, बना रहूं। हालेलुया। आपकी प्रार्थना, आपकी माफी आत्मिक होनी चाहिए। ये ना हो कि प्रार्थना करने के टाइम कोई इस तरह की प्रार्थना कर दो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना बोले कि ये तो उल्टा ही, सारा काम ही उल्टा हो चुका है, ये धर्मी वाली तो बात ही इनके अंदर। और अगर माफी मांगने जाओ तो वहां पे गड़बड़ी ना करके आना। एक माफी लेते लेते 10 गलतियां और ना कर देना। उसने शाऊल ने सैमुएल को कुर्ता कपड़े फाड़ दिए थे माफी के चक्कर में, मिलने के चक्कर में। इसीलिए लड़ रहे, अपने गुआंढी को बोल दो आपकी प्रार्थना और आपकी माफी मांगना ये आत्मिक होना चाहिए। यहां गड़बड़ी कर दी, माफी मांगने में गड़बड़ी करती तो और नीचे चले जाओगे। मैं सच बोल रहा हूं, वो तो माफी होनी नहीं तो 10 गलतियां और गिनी जाएंगी आपकी लिस्ट में। और आपकी प्रार्थनाएं आत्मिक होनी चाहिए। ये नहीं कि दूसरे लोगों के ऊपर दोष लगाने वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे वचन मिला तो मैं लोगों की और मैन ऑफ गॉड की बेइज्जती करनी शुरू कर दूं, प्रचार में, कलीसिया में मैं और मैन ऑफ गॉड की इंसल्ट कर। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ना मैंने करनी, ना मेरे अंदर है ये सिस्टम। मैंने तो कदर करनी। अगर आज की मैं पर्सनली बात करूं ना, आज की डेट की, मैंने अपने सिस्टम के अंदर इतना बदलाव किया हुआ है, इतना किया और किया करता रहूंगा कि मेरी किसी के साथ भी कोई फाइट ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो धरती के ऊपर। मैं सच बोल रहा हूं, कोई भी क्यों नहीं है, चाहे जितना भी, चाहे मेरे खिलाफ उसने कुछ भी क्यों नहीं किया, लड़ाई किया, गाली गलौज कुछ भी किया हुआ, मेरी उसके साथ भी कोई अनबन ना हो, ना मैं करूं, ना मैंने करनी। ना कोई कुछ मुझे फोर्स करे ना वो चोर है, मैंने नहीं बोलना वो चोर है। मान लो एक व्यक्ति आया मुझे बोले वो बंदा ना चोर है, लेकिन मैंने मुंह से नहीं बोलना कि वो चोर है। उसने बोला मुझे चोर है, मैंने नहीं बोलना। वो बोले ना वो निकम्मा है, वो घटिया है, वो डाकू है, मैंने अपने मुंह से नहीं बोलना, उसके कहने से नहीं बोलना कि वो तुम डाकू हो, तुम चोर। मैं को बोलूं, होगा जरूर, होगा चोर, होगा जरूर, डाकू होगा, लेकिन मैंने अपने मुंह से नहीं बोलना। मेरे सामने लोग आते हैं, लोग दूसरे गुआंढी की बदनामी करते हैं, वो चोर हैं, वो ऐसे पैसे कमाते हैं, वो गलत काम करते हैं, मैंने तो नहीं बोलना। करते होंगे वो काम, बुरे करते होंगे, परमेश्वर को पता है, लेकिन मैं बीच में क्यों फंस जाऊं? मैं बीच में बोलने के चक्कर में मैं कहां से बीच में आ जाऊं? मैं क्यों दोष लगाऊं किसी के ऊपर? एक उंगली अगर मेरी आपकी ओर है ना, उंगली आपकी ओर उठा रहा हूं, ये अंगूठा मेरी साइड आता है, ये मुझे भी आता है। लोगों के सामने उंगली करने से पहले ना एक अंगूठा देख लो, ये बाकी ये 4 अंगूठा और 4 उंगलियां आपकी ओर इशारा कर रही हैं। रियल में ऐसे उंगली करी जाती है, ऐसे कि तुम चोर हो। एक उंगली में आप कह रहे हो कि तुम चोर हो, 4 को खुद बोल रहे हो।
4 उंगलियां आपको इशारा कर रही हैं, तो अपने सिस्टम को तो चेक कर लो। तुम चोर हो, ये 4 मेरी ओर मुड़ रही हैं। इसलिए किसी के कहने से अपना नुकसान ना करवाएं। मैं सच बोल रहा हूं। ये बड़ी आत्मिक बातें हैं। जैसे मैंने आपको बोला पिछले कई पहले कुछ वचनों में मैंने बोला था, पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर रहा है कि आप घंटों घंटों लाइव होंगे, घंटों घंटों लोगों को वचनों की गाइडेंस देंगे। लोगों के हार्ट के अंदर इतनी श्रद्धा होगी वचन सुनने के लिए, मैं सच बोल रहा हूं, उनका ऐसा लगेगा कि 4-5 घंटे का वचन होना चाहिए। गाइडेंस की कमी नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं, इतनी गाइडेंस आपको मिलने वाली है। और जैसे मैं आज लाइव हुआ तो पवित्र आत्मा ने मुझे हल्का सा इशारा किया, सेंस किया कि आप अकेले लाइव नहीं होने वाले, आपके साथ एक और पर्सन चेयर पे बैठा आने वाले दिनों में लाइव होगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ, ये परमेश्वर ने कौन सी बात मुझे बता दी, क्या बता दी, मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ कि ये क्यों परमेश्वर ने बोला, कि मुझे क्लियर नहीं पता अभी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे हल्का सेंस किया कि आपकी चेयर के साथ कोई और बैठने वाला है। और कुछ दर्शन पहले आ जाते हैं, उसका रिजल्ट काफी टाइम बाद पता चलता है कि ये है। जैसे यूसुफ ने दर्शन देखे ना, यूसुफ ने अपने भाइयों को बता दिया था कि मैं राजा बनूंगा और आप मेरे सामने झुकोगे, और कई सालों तक वो दर्शन ही रहा और बाद में पूरा हुआ। इसलिए आने वाली स्थिति कई बार परमेश्वर पहले बताता है कि ये होने वाला है, उसको कुछ टाइम लग जाता है। आप लोगों को कल परसों नहीं, कई बार लंबा टाइम लगता है। कुछ प्रोफेसियां ऐसी होती हैं जो मौके पे कुछ समय के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती हैं, कुछ प्रोफेसियां होती हैं जो लॉन्ग टाइम के बाद कंप्लीट होती हैं। बाइबल की कुछ प्रोफेसी ऐसी हैं जो मौके पे कंप्लीट हो गई हैं, नबियों ने बोली। कुछ प्रोफेसी ऐसी हैं जो कई सालों बाद कंप्लीट हुई हैं, जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ। और कुछ प्रोफेसियां ऐसी हैं जो अभी और टाइम आने के बाद पूरी होने वाली, कुछ पहले, कुछ मौके पे, कुछ बाद में। टाइम के हिसाब से वो प्रोफेसी पूरी होगी। अब ये नहीं अब मुझे अगले संडे या अगले मीटिंग में पूछने लग जो आपके साथ कौन बैठने वाला है, कोई आपका प्लान है। नो, मेरा कोई प्लान नहीं। मैंने कोई नहीं सोचा होगा कि मैंने किसको इधर बैठाना है, मुझे नहीं पता। ये पवित्र आत्मा को पता है कि मुझे उन्होंने ऐसा क्यों बोला अभी। हालेलुया। मैं फिर बोलूंगा कि अपने गवांडी को बोल दो, हिला के बोलना है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं बोलना। अरे सुन, ऐसे नहीं बोलना, उसको हिला के बोलना है, ऐसे अपने गवांडी को हिला के बोल लो। आपकी प्रार्थना और आपकी माफी मांगना आत्मिक होना चाहिए। ये ना हो कि ये प्रार्थना करने के टाइम और माफी मांगने के टाइम कोई और ही कोई नया काम ना कर देना, नहीं तो आप पीछे चले जाओगे। मैं सच बोल रहा हूं, नहीं तो आगे से पीछे चले जाओगे। ये बड़ा खास वचन है, बड़ा अद्भुत। मैं इस वचन के ऊपर बड़ा ध्यान रखता हूं कि आगे से पीछे नहीं, पीछे से आगे आगे चलना है मुझे। ये मेरा प्रेयर पॉइंट है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज वचन सुन के आप जरूर बदल गए होंगे। अब आपकी प्रार्थना
वायरस से परमेश्वर का आत्मा उनको छुए और वो छुटकारा पाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास पिता आत्मा जी, मेरी प्रार्थना जिनके पास बच्चे नहीं है उनके पास बच्चे होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जिनके फैमिली मेम्बर घर से चले गए हैं वो वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो गुम चीज़ें हैं वो मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोर्ट कचहरियों के चक्करों से रिहा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कैंसर की बीमारी, टीबी, मलेरिया, शुगर, पथरियाँ सब इनको छोड़ के जाती रहें। और जो एग्ज़ाम कर रहे हैं परमेश्वर का आत्मा इनके साथ, और बच्चों की स्टडी के लिए मेरी प्रार्थना है, घरों की सुख शांति के लिए मेरी प्रार्थना है, कर्जे के लिए प्रार्थना है परमेश्वर इनका कर्जा उतरने पाए, इनके आंड गुआंड में बनने लगे यीशु मसीह, आंड गुआंड के जो क्लेश हैं वो कैंसिल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना में देख रहा हूँ आंखों की रोशनी वापस आ रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जिनकी बॉडी में पेन, दर्द है, हड्डियां टूटी हैं, वो सब जुड़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो रिश्तों के अंदर दराड़ है वो भरी जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चिंगाई इनका हिस्सा होने पाए, बुद्धि का वरदान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ग्रोथ करने वाले बने, वचनों के ऊपर चलने वाले बने, ये परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने, अपने आंडी गुआंडियों से प्रेम करने वाले बने। परमेश्वर इनको इस तरह कन्वर्ट कर दो और ये आपकी बड़ी गवाही देने वाले बने। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आज़ाद करे, आपकी बड़ी मिराकल होने पाए, मिराकल मनी होने पाए, एंजल आपकी मिराकल मनी करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके स्वर्ग से ऑयल आए, आपके घरों में अलग अलग परमेश्वर के चिन्ह प्रकट होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा सबको छुए और आज़ाद करे। आपकी मैं टीबी की रिपोर्टें नॉर्मल आती देख रहा हूँ, मैं खांसी को जाते देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शुगर की रिपोर्टें नॉर्मल आने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य। मैं रसौलियों को जाते देख रहा हूँ यीशु, 3 कदम आगे बढ़ो आपकी रसौलियाँ मैं गायब होते देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। मैं बहुत से घरों में चिन्ह देख रहा हूँ, जो ऐसे चिन्ह बने हुए जो शैतान के साथ संबंधित है, उसको चिन्ह को आपको नहीं रखना। कोई भी चिन्ह है, कोई भी ऐसी शैतान की वस्तुएं आपके घर में पड़ी हुई हैं जो परमेश्वर नहीं पसंद करता, उसको आपने हटाना है। और मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जिनकी हड्डियों में, जोड़ों के दर्द है, वो आपके घरों में कुछ शैतानी चीज़ें, वस्तुएं पड़ी हुई, इसीलिए शैतान की चीज़ें होने के कारण आपकी बॉडी के अंदर मैं इधर से घुटनों के जोड़ों को दर्द देखता हूँ आत्मा में। और जैसे ही आप ये मूव करोगे, ये शैतान की समान मूवमेंट करोगे, तो आप उसी टाइम ये आप छुटकारा पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज जितनी भी आप प्रार्थना कर रहे हो, सुन रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आपको ग्रोथ दे रहा है, तरक्की दे रहा है। आप फ्री हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप फ्री हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता आत्मा जी, ये सारी प्रार्थना जितनी भी करी है आपके चरणों में रखते हैं। हमारा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है, कबूल कर लिया, उसका उत्तर भी दे दिया, और हम बड़ी गुड न्यूज़ के साथ टेस्टिमनी सुनेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। और फिलहाल मेरा जाने का टाइम हो चुका है, मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में रविवार को, बड़े चिन्ह चमत्कारों के साथ, नए वचन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ। तब तक आप सभी को गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। और हम एक वर्शिप सॉन्ग सुनेंगे। बस यही समय है और कोई समय नहीं है, बस यही समय है। प्रार्थनाएं करने का यही समय है, वर्शिप करने का यही समय है, बस यही, नो मोर, बस यही समय है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय मसीह। तू है धन्य, तू है धन्य, तू
तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। हालेलुया, हालेलुया, तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा, तू है दाता, तू है दाता, तू ही है दिल की पुकार, परमेश्वर तू ही मालिक, सारी सृष्टि का तू बादशाह।
यही समय है रब से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से